काफ़ी दिनों से हम लॉकडाउन सिचुएशन में हैं और ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, कुछ न्यू राइड्स नहीं हो रहे, नथिंग न्यू इज़ हैपनिंग. सो व्हाई नॉट टू चेरिश सम ओल्ड गुड memorable rides now. So my memorable ride takes me back some year and a half. I go somewhere in November 2018 when we have decided to do a long cycling expedition from Panvel to Kanyakumari. Was covering almost 1850 kilometers across 4 different states: Maharashtra, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So in entire ride was memorable, but for me it's day 3 that I remember the most. थर्ड डे वी हमने डिसाइड, मतलब हम धारवाड़ से लेके दावनगिरी तक जाने वाले थे. इट वाज अराउंड 185 किलोमीटर्स ऑफ टोटल डिस्टेंस. सो वी हैव स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30. वो एक जो को राइडर था, ही वॉज नेटिव ऑफ दैट प्लेस. सो ही वॉज इंसिस्टेड अस टू सी विजिट दैट धारवाड़ यूनिवर्सिटी विच इज़ फेमस इन इंडिया. सो वो विज़िट करने के बाद ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट में वी हैड धारवाड़ का फेमस पेड़ा. एक बहुत बड़ा रहता है, कंदी पेड़ा रहता है, बहुत हेवी रहता है. सो वी हैड, आई हैड two of those big pedas, and then we continued our journey. After leaving Dharwad 2-3 किलोमीटर्स के बाद ही हम जो न्यू बाईपास नेशनल हाईवे बन रहा है वहाँ पे लग गए. सो इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे and totally bypassing all villages and nearby small towns. So वहाँ पे I mean it was a completely up and down, up and down, up and down ride. So we were totally exhausted. I mean, it was a dry climate. In the morning it was very chill, but as the day progressed, hot and humid होने लगा. So we were totally started dehydrating. So and पानी भी ख़त्म हो गया. In first 40-50 kilometers only we totally exhausted our seepers, and then हाईवे के बीच में कुछ था भी नहीं. आजू बाजू देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. ओनली प्लेन लैंड, फॉरेस्ट लैंड था शायद. कुछ था ही नहीं, कुछ नो साइंस ऑफ एनी विलेज, नथिंग. एंड वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे, सो व्हीकलर ट्रैफिक भी बहुत कम था. मैं चंद्रू को बोला, रहे हम फंस गए यार, ये रास्ता नहीं लेना चाहिए था. बट अभी कुछ चॉइस नहीं था, पीछे जा नहीं सकते थे तो हाँ आगे ही जाना है. सो वी कंटिन्यूड अवर जर्नी एंड after riding for 70 kilometers without water, I was totally dehydrated. मैं तो पूरा ही काम से ही गया था. मतलब चंद्रू को बोला मैंने कि अरे यार मैं आई कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ. तो उसने मुझे बहुत समझाया, अरे मतलब यहाँ पे रुक के भी क्या करेंगे, बीच में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है. वी हैव टू गो अहेड, आगे जाना ही है. तो समहाउ ही कन्विंस्ड मी एंड हमने आगे कंटिन्यू किया. पर और 2-3 किलोमीटर के बाद आई स्टार्टेड हैविंग सम हैलुसिनेशंस एंड मुझे कुछ ऐसा अजीब लग रहा था. कुछ आगे मेरे साइकिल के आगे आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है. तो मैं चंद्रू को बोला, यार प्लीज़ स्टॉप, यहाँ पे रुक जाते हैं, कुछ रोड के नीचे उतर के कुछ तो मिलेगा, पानी देखते हैं. लेकिन कुछ भी नहीं था. पूरा सीमेंट रोड, सीमेंट सीमेंट सीमेंट, कुछ नहीं था. नॉट अ सिंगल ट्री, फॉर शेड के लिए भी कुछ ट्री नहीं था. तो वैसे हमने आगे देखा तो एक आध 1.5 किलोमीटर आगे हमें एक पेट्रोल पंप साइनेज बोर्ड दिखा. तो हमने डिसाइड किया, अरे चल वहाँ पे जाके एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा. सो वो एक होप था कि वहाँ पानी मिलेगा. वो हमें वहाँ से आगे लेके गया. पर जैसे ही हम पेट्रोल पंप पे पहुँचे तो हमारा बैड लक कुछ हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था. वो पेट्रोल पंप भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था. सो वहाँ पे कुछ 5-6 वर्कर्स थे. सो ये आज थे हमारे, पानी मिलेगा क्या, कैन वी गेट सम वाटर.
तो उनको शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम था, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं। सो वन उनमें से एक जो था, उसने जो कॉर्नर में कुछ दिखाया वहाँ पे कुछ आपको मिलेगा, शायद वो समझ गया रहेगा कि इनको पानी चाहिए करके। तो वहाँ पे कुछ ऐसे पानी का हौद जैसे बोलते हैं वैसा कुछ तो बनाया था। सो वी वेंट देयर एंड मैंने झुक के देखा तो पानी एकदम नीचे बॉटम पे था, वो भी एकदम टोटली मडी वाटर था, पूरा सीमेंट मिला था, तो नॉट ड्रिंकेबल था, कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ वहाँ देखा तो एक एंड में, सर्विस रोड के एंड पे एक छोटा सा टपरी जैसा कुछ था, एक शायद आई थॉट कि वो चाय का टपरी रहेगा। तो मैं चंद्रू को बोला अगर चाय का टपरी रहेगा तो उसके पास पानी तो 100% रहेगा। तो हम वहाँ पे गए, तो मैंने पूछा अरे भाई कुछ थोड़ा सा एक बोतल पानी मिलेगा क्या। तो ही वॉज वेरी स्माइलिंग गाय। उसने स्माइल करके बोला अरे हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं करके उसने एक ठंडा बोतल निकाला फ्रिज से, बिसलेरी का वाटर रिलीफ। वो पानी देख के मेरे आँखों में तो आंसू ही आ गए एकदम से। इतना टाइम वी आर डेस्परेट फॉर वाटर, उसके बाद में एकदम ठंडा पानी मिलेगा तो वो जस्ट सोने पे सुहागा ही था मेरे लिए। सो पानी पिया, उसके पास लस्सी भी था, पैकेज लस्सी था, लस्सी पिया, फ्लेवर्ड मिल्क था वो लिया, अरुण आइसक्रीम खाया, पूरा हाइड्रेट करके फिर हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देके वहाँ से आगे निकले। उसके बाद आगे के 40 किलोमीटर्स वॉज जस्ट लाइक रॉकेट की तरह गए फटाफट। और फिर फाइनली 7:30 को दावनगिरी पहुँच। मेरे लिए ये राइड बहुत मेमोरेबल था बिकॉज दिस पार्ट दैट डे इट वाज रियली अ टेस्टिंग पार्ट फॉर अस। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट हो गया था, एक्सर्शन हो गया था, एंड इट वाज रियली टेस्टेड अवर लिमिट्स। but finally we all three together overcome that adversity and reached दावनगिरी। सो ऐसे कुछ राइड्स रहते हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। इट वाज वन ऑफ दैट राइड। होप आपको ये मेमोरेबल पार्ट मेरा अच्छा लगा रहेगा। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज़ फ्रॉम आवर फेलो राइडर्स एट PCC। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।